हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में ऑनलाइन आर्क कैलकुलेटर के बारे में समझने वाले जो कि लेट्स टॉक ने ही डेवलप किया हुआ है। तो इस ऑनलाइन कैलकुलेटर्स को किस तरह से यूज करते हैं उसका हम इस वीडियो में प्रैक्टिकल देखेंगे। और बेसिकली मैं बता दूं कि आर्क कैलकुलेशन जो है हमारी डे टू डे फैब्रिकेशन एक्टिविटीज में काफी जगह पे इस्तेमाल होती है। हमें आर्क के लेंथ वगैरह, आर्क का एंगल वगैरह के यूज करके बहुत सारी चीजें, इस तरह के कैलकुलेशन हमें डे टू डे फैब्रिकेशन एक्टिविटीज में डेली नीडेड रहता है जब भी हम एक्चुअल फैब्रिकेशन वर्क करते हैं। तो इस तरह से अगर कोई आपको इश्यू आता है और आपको इस तरह के कैलकुलेशंस करना है तो इस कैलकुलेशंस आप हमारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स के जरिए किस तरह से आसानी से और फास्टर वे से कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। अगर आप लेट्स फैब को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम फैब्रिकेशन से रिलेटेड नॉलेज शेयर करते रहते हैं, फैब्रिकेशन से रिलेटेड टूल्स के बारे में बताते रहते हैं। और लेट्स फैब ने बहुत सारे जो नॉलेज एरिया है वो बेसिकली फैब्रिकेशन में जो लोग काम करते हैं उन्हीं के लिए डेवलप किया हुआ है। तो आप अगर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी जो कि फैब्रिकेशन फील्ड में काम करते हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोलते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आज का जो हमारा ऑनलाइन कैलकुलेटर है आर्क कैलकुलेटर, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आपने आपके ब्राउजर पे गूगल ओपन कर लेना है और गूगल के सर्च में आपने लेट्स फैब करके टाइप कर देना है। जैसे आप लेट्स फैब करके सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ गूगल की तरफ से रिजल्ट मिलेगा। उसमें सबसे पहला जो आप अगर लिंक देख रहे होगे तो यहाँ पर लेट्सफैब.in का लिंक है। तो आपने जस्ट इस लेट्सफैब.in पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हमारी वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा और हमारी वेबसाइट का होम पेज पे यहाँ पे कुछ ब्लॉग वगैरह भी है। अगर हमारा ई बुक आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं, फ्री है। और नीचे कुछ ब्लॉग भी दिए हुए, अगर आप उनको पढ़ के अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी हम अपने ऑनलाइन कैलकुलेटर्स के बारे में चाहते हैं और उसको यूज करना समझते हैं। तो अगर आप टॉप मेनू में देख रहे हो तो यहाँ पे और कैलकुलेटर्स करके एक ऑप्शन है, आपने जस्ट और कैलकुलेटर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप ये हमारे और कैलकुलेटर्स जितने भी हमने ऑनलाइन कैलकुलेटर डेवलप किए उस पेज पे आप आ जाओगे। और यहाँ पे हमने बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स की वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, उनको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में वीडियोस ऑलरेडी डाल दी है। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप हमारी ऑनलाइन कैलकुलेटर की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख के उस कैलकुलेटर्स के बारे में समझते हैं। तो चलिए हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और जो हमारा आर्क कैलकुलेटर है उसको हम लेके आते हैं और उसको यूज करना समझते हैं। तो ये रहा हमारा ऑनलाइन आर्क कैलकुलेटर। आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक हियर टू गो ऑनलाइन कैलकुलेटर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑनलाइन कैलकुलेटर्स का जो हमारा वेब पेज है ये ओपन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। इसके लेफ्ट हैंड पे अगर आप देखोगे तो और भी जो हमारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स है उसके लिंक दिए हुए साइड बार में, आप यहाँ से उसको देख सकते हैं और क्लिक करके उस कैलकुलेटर्स को भी यूज कर सकते हैं। और राइट साइड में अगर देखोगे तो यहाँ हमारे कुछ फैब्रिकेशन कोर्सेज है जो कि लेट्स फैब ऑफर करता है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में समझना है और सीखना है तो आप इन कोर्सेज को भी ज्वाइन करके समझ सकते हैं। तो ये बीच में अगर आप सेक्शन देख रहे हो तो ये आर्क कैलकुलेटर्स का है। इस कैलकुलेटर्स के हेल्प से हम आर्क की रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, आर्क का एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, आर्क का लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, आर्क का डेप्थ कैलकुलेट कर सकते हैं, आर्क का टेंजेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, आर्क सेक्टर और आर्क का सेक्टर एरिया, इतने सारे आर्क के जितने भी कैलकुलेशन है सारी एक ही कैलकुलेटर्स की हेल्प से आप कर सकते हैं। ये बेसिकली हम फैब्रिकेशन में बहुत ही जगह पे हमें यूज करते हैं, जहाँ पे आर्क का लेंथ निकालना होता है, हमें कई जगह पे एंगल निकालना होता है और इस तरह के बेसिक कैलकुलेशन से जो हमें यहाँ पर निकालने होते हैं, जो कि हमारे फैब्रिकेशन एक्टिविटीज में आर्क कैलकुलेटर्स काफी यूजफुल रहता है, जिसको यूज करके हम अपना डे टू डे जो कैलकुलेशन का वर्क है उसको आसान और फास्टर और एक्यूरेट बनाते हैं। तो इसमें जो हर एक कैलकुलेटर्स के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है आर्क कैलकुलेटर्स का, यहाँ पे आर्क लेंथ कैलकुलेटर, आर्क एंगल कैलकुलेटर, आर्क रेडियस कैलकुलेटर, आर्क कॉर्ड कैलकुलेटर, आर्क टेंजेंट कैलकुलेटर, आर्क डेप्थ कैलकुलेटर, आर्क मेट कैलकुलेटर और आर्क सेक्टर कैलकुलेटर। तो इस तरह के ये आपको कैलकुलेटर्स के ऑप्शन है। आप जिस पे जो भी कैलकुलेट करना है आप उसको जस्ट क्लिक करोगे यहाँ पे रेडियो बटन पे तो वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से नीचे जो इमेज है वो भी चेंजेस होते रहती है। ठीक है, तो अभी हम आपको इस वीडियो में सिर्फ आर्क लेंथ कैलकुलेट करके दिखाएंगे, या तो और कोई एक ऑप्शन रहेगा तो उस तरह से कैलकुलेट करके दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आर्क लेंथ कैलकुलेट कर ऑप्शन में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर लेंथ यानी कि ये एस जो है ये लेंथ हमें जो आर्क की सर्कुलर लेंथ है इसको कैलकुलेट करना है, वो कितना रहेगा उसके लिए ये कैलकुलेटर्स है। तो ये बेसिक इनपुट इमेज ड्राइंग है जो आपको समझने के लिए यहाँ पे अगर आप देखो तो थीटा इस दोनों के बीच का एंगल है, आर इस सर्कल का रेडियस और इस आर का रेडियस है, और एस जो हमें लेंथ कैलकुलेट करने वाला उसको एंथ है। तो यहाँ पे इसके इमेज सेक्शन के नीचे अगर देखोगे तो यूनिट सिलेक्शन है, आप कौन से यूनिट में कैलकुलेशन करना चाहते हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो इंचेस और mm दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप इंचेस यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने ये नोट जरूर पढ़ लेना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगर फ्रैक्शंस में आपका डिटेल्स जैसे 1/4 है तो आपको इनपुट यहाँ पे 1.25 करना पड़ेगा, यानी कि 1/4 की जगह पे आपको फ्रैक्शनल फैक्टर जो है 0.25 लेना पड़ेगा। अगर आपको ये किस तरह से लेते हैं ये नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे आप क्लिक हियर टू गो डेसिमल चार्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको रेडीमेड कुछ फैक्टर्स और उनके वैल्यूज यहाँ पे दिए हुए, जैसे कि हमने अभी 1/4 यूज करे तो इसका करस्पॉन्डिंग 0.25, इसी तरह से आपका जो भी फ्रैक्शन है आप उसके करस्पॉन्डिंग डेसिमल फैक्टर जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं और
उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं mm वाला और मिलीमीटर वाला सिस्टम यूज करता हूँ, जो कि नॉर्मली ज्यादातर यूज होता है इंडिया में। ठीक है, आपका अगर कोई और डायमेंशन है तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आर्क रेडियस है, मैं अभी रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ कि जैसे 1250 mm मेरा आर्क का रेडियस है और एंगल में कंसिडर कर रहा हूँ 60 डिग्री एंगल है। और इस यानी कि ये अगर आप यहाँ पे इमेज देख रहे हो तो ये जो रेडियस है ये 1250 और ये एंगल 60 डिग्री का है। तो इस हिसाब से ये लेंथ कितना आएगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे जस्ट कैलकुलेट बटन पे क्लिक करूंगा तो कुछ ही देर में नीचे आपको रिजल्ट दिखा देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे तो ये जो आर्क रेडियस हमने अभी डाला था वो 1250 mm डाला था, आर्क एंगल हमारा 60 डिग्री था और इसके बेस पे जो हमारा आर्क लेंथ है वो हमें 1309 mm हमारे को आर्क लेंथ मिलेगा। तो इस तरह से आप इस बेसिक कैलकुलेटर्स का यूज करके फास्टर वे से आर्क लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं और एक आपको यूज करके दिखाता हूँ, सारे तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, आर्क एंगल कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ या तो आर्क कॉर्ड कैलकुलेट करके आर्क कॉर्ड कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। वो भी काफी यूजफुल होता है, बहुत सी जगह पे हमें कॉर्ड लेंथ निकालनी होती है। जो यहाँ पर आपको ये सी जो है ये तरह का आपको यहाँ पे यूज करना है। तो यहाँ पे मैं mm डायमेंशन रखता हूँ। आर्क रेडियस आपको दो इनपुट रिक्वायर रहेगा, आर्क रेडियस और आर्क एंगल, यानी जो ये आर्क रेडियस है ये और ये आर्क एंगल कितना है ये डायमेंशन आपको यहाँ पे इनपुट देना है। तो यहाँ पे जस्ट मैं प्रीवियस की तरफ से 1250 mm ही आर्क का रेडियस लेता हूँ, 60 डिग्री ही एंगल लेता हूँ और जस्ट कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो इसके हेल्प से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा जो कॉर्ड लेंथ है कॉर्ड लेंथ हमारा 1250 ही आएगा। ये 60 डिग्री है इसलिए ये सेम आ रहा है। जस्ट मैं यहाँ पर डिग्री चेंज करता हूँ तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। यहाँ पे मैं इसको 75 डिग्री कर देता हूँ, कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारे 1250 और 75 डिग्री के हिसाब से जो कॉर्ड लेंथ है ये 1521.9 mm हमारा कॉर्ड लेंथ रहेगा। तो इस तरह से इस कैलकुलेटर्स को यूज करके आप आपके आर्क कैलकुलेशंस आसानी से कर सकते हैं। तो ये इस तरह से अगर आप इसके बारे में समझना चाहते हैं तो नीचे का कुछ डिस्क्रिप्शन भी दिए हुए, आप कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है इसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। और अगर आप हमारा ऐप यूज करना चाहते हो तो यहाँ नीचे दो ऐप के लिंक है, आप यहाँ से भी इनको क्लिक कर सकते हो और यहाँ से भी इन कैलकुलेटर्स के हमारे ऐप को भी यूज करके आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल में यूज करना है तो आप यहाँ को यूज कर दो। इस तरह से बेसिक ये कैलकुलेटर था, इसके हेल्प से आप आपके सारे आर्क कैलकुलेशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और आपके डे टू डे फैब्रिकेशन एक्टिविटीज में इनको यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये टूल भी आपको अच्छा लगा है। अगर आपको ये टूल अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ और भी जो लोग फैब्रिकेशन में काम करते हैं उनको भी बताइए और उनको भी लेट्स फैब के बारे में बताइए कि ये हम लोग जो है फैब्रिकेशन से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपको बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी जहाँ से आप अपना फैब्रिकेशन का डे टू डे एक्टिविटीज में आने वाले प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हो, किस तरह से कैलकुलेशन हेल्प करके आपका काम फास्टर कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर आसानी से मिल सकता है। अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और नीचे अगर आपके दिमाग में कोई आइडियाज है और आपको लगता है कि कोई चीज अभी तक लेट्स फैब ने आपके लिए कोई ऐसा कैलकुलेशन और कैलकुलेटर है जो कि फैब्रिकेशन में यूज होता है और आप अभी तक लेट्स फैब लेके नहीं आया तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं किस तरह के कैलकुलेटर्स की आपको नीड है। तो हम कोशिश करेंगे उस कैलकुलेटर्स को भी आपके लिए लेके आए और आपका जो फैब्रिक का काम है उसको आसान बनाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।